नमस्कार साथियों, मैं आरंग शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पर कुछ अच्छी सी वर्गमूल की ट्रिक्स, जो कि 100 से कम, 100 के आसपास और 100 से थोड़ी ज़्यादा जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे चुटकियों में निकालते हैं। चलिए ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए, तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे जिस संख्या के पीछे 5 आता हो उनके ट्रिक्स निकालने के लिए, यानी वर्गमूल के ट्रिक्स निकालने के लिए। जस्ट सपोज हम जैसे कि हम बात करते हैं, हमारी पहली संख्या है 5 ही। अगर हम सबको जानते हैं कि 5 का वर्गमूल ट्रिक क्या होता है, जो कि हम टेबल से जानते हैं 25। बट अगर सपोज करें कि हम अगर इससे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालें जिसमें संख्या के पीछे 5 लगा हो, तब हम क्या करें, चलिए जानते हैं। 5 का वर्गमूल हमें ट्रिक पता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 25 की, अगर हम बात करें 25 की, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले गाइस इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, क्योंकि पिछली संख्या जो होती है हमारी 5 होती है, इसको हम लिखेंगे पंजो पंजे 25, और जो हमारी दूसरी संख्या होती है इसको इसकी अगली संख्या से यानी सक्सेसर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 2 के बाद आता है 3, तो 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह से हमारी ये वर्गमूल निकल जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें 45, तो सेम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। 5 5 ज़ा 25 और 4 5 ज़ा 20। तो इस तरह से चाहे वह कोई भी संख्या हो आपकी, चाहे वह 85 हो, 5 5 ज़ा 25 और 8 9 ज़ा 70। गाइस इस तरह से हम आप कोई भी जिस संख्या के पीछे 5 लगा हो, वह आप बहुत ही आसानी से उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो गाइस इसी तरह से हम बात करने वाले हैं 100 के आसपास की संख्याओं का वर्गमूल निकालना। तो हमने जाना जैसे कि 5 की जिस संख्या के पीछे 5 हो वहां वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। अब इसी तरह से मान लेते हैं हम एक संख्या है 98। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालें तो किस प्रकार निकालें, तो हम ये देखेंगे यह 100 से कितना कम है। तो ये संख्या 100 से हमारी कम है मात्र 2। तो इस सबसे पहले जो 2 कम है उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, क्योंकि ये 2 कम है, राइट। अगर हम बात करें तो इसको पूर्ति करने के लिए यहाँ पर 100 बनता है। तो जो ये 2 संख्या है इसका वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले 2 दूनी 4। अब यह संख्या कितनी कम है 98 से, राइट। कितनी कम है 2, तो जितनी कम है उतना ही संख्या को लिख देंगे 96, और इस संख्या का वर्गमूल हमारे पास आ गया। तो इसी प्रकार अगर आप देखेंगे अगली संख्या अगर हम 96 लेते हैं, तो इसमें है 100 से नीचे कितनी कम है, ये 4, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे 4 चौक 16। और ये कितनी संख्या कम है 100 से, 4, इसी में से 4 माइनस कर देंगे 96 में से, तो कितनी आ जाएगी 92। तो गाइस होप आप समझ चुके होंगे कि 100 से कम की संख्याओं का वर्गमूल निकालना कितना आसान है। तो चलते हैं अगली संख्या की ओर जो 100 से ज्यादा की होंगी। तो गाइस 100 से ज्यादा की संख्याओं में हम सेम वही चीज अप्लाई करेंगे, वहां पर हमने माइनस की थी और यहाँ पर हमने प्लस की थी। अब अगर 100 से ज्यादा की संख्या में बात करें तो सपोज करते हैं यहाँ पर 102। 102 की संख्या का वर्गमूल, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। यहाँ पर कितनी संख्या है 2, तो इसका सबसे पहले तो लगाएंगे वर्गमूल 4। अब यह 100 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो उसी में ही 2 और जोड़ देंगे, यानी 104। ये आ गया आपका 102 का वर्गमूल। इसी प्रकार अगर हम बात करें 104 की, तो 4 का वर्गमूल सबसे पहले निकालेंगे 4 चौक 16, और साथ में 100 में कितनी ज्यादा संख्या है ये 4, तो इसी में ही 104 में ही 4 जोड़ देंगे, यानी 108। तो
यहाँ पर यह हमारी 104 का वर्गमूल आ गया। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे इस छोटी छोटी ट्रिकों से आपके सवाल कितने ज़्यादा अहम और कितने ज़्यादा आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। यानी आपको कैलकुलेशन जो आपका समय लेती है वो आपको कैलकुलेशन समय ना लेकर आप बहुत जल्दी अपने सवालों को सॉल्व करके अपना समय बचा सकते हैं। तो गाइस, आपका इस यूट्यूब चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। होप उम्मीद करता हूँ आप इसी प्रकार अपना प्यार हमें देते रहेंगे और साथ ही साथ इस चैनल को अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करेंगे ताकि उन लोगों को भी पता लग सके आपके ज़रिए इन ट्रिक्स के बारे में कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आर एन सर की क्लास।